नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार दौड़ का मेंस का जो एग्ज़ाम डेट बढ़ गया है इसके संबंध में। दोस्तों, जब कि आपका एग्ज़ाम का दिन बस 10 बचा हो, सिर्फ 10 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हों और उसके बाद एग्ज़ाम का डेट बढ़ना, समझ सकते हैं कि आपकी मन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। और सबसे बड़ी बात है, मन स्थिति जो है आपकी प्रभावित करेगी इसको, तैयारी को। यदि आपकी कोई भी स्थिति यदि आपकी तैयारी को प्रभावित नहीं कर रही है तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से उसका कोई खास संबंध नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपकी तैयारी को प्रभावित कर रही है उन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें प्रभावित ना करें। तो सिर्फ 10 दिन एग्ज़ाम के बचे हैं और एग्ज़ाम के डेट का बढ़ना, जो लोग अच्छे विद्यार्थी हैं यानी कि जिनकी तैयारी कंप्लीट स्थिति में है, फाइनल चरण में है, उनके लिए बहुत दुखदायी होता है। और जिनका की तैयारी कभी पूर्ण नहीं हुआ है उन लोगों को खुशी होती है कि और मौका मिल गया। लेकिन इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम का समय पहले से जो कि पता है, और इतना नज़दीक आके भी आपको लगे कि नहीं और महीना दिन समय रहता और 10 दिन समय रहता, वैसे लोगों की तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए उनके लिए तो बात ही नहीं करनी है। बात करनी है इनकी जिनकी तैयारी पूर्ण थी, अंतिम चरण में गुजर रहे थे, 10 दिन के बाद वो मेंटली तैयार थे कि एग्ज़ाम देना है और क्वालिफाई करना है। वैसे लोग ध्यान से सुनिए, हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारी बातों पर गौर कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बिहार सरकार के ढेर सारे नौकरियां में अभी स्थिति यही चल रही है कि आप तैयारी कर रहे हैं, पता चला कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया। जो लोग थोड़ा सा तार्किक होकर दिमाग कभी दौड़ाए होंगे तो उनको मन में लगता होगा कि इलेक्शन है, इलेक्शन में एग्ज़ाम कैसे होगा। लेकिन जब आयोग चूँकि डेट का घोषणा कर चुका था, इसलिए आपको उसके लिए तैयार तो होना ही था। और अब जब कैंसिल हो चुका है, न्यूज़पेपर में आ चुके हैं, आयोग की साइट पर अभी नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में ये तो है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है, न्यूज़पेपर में आ चुके हैं आज के, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये ध्यान रखना है। आपका 11 अक्टूबर को था, ये बढ़कर हो गया है संभावित कि 29 नवंबर को होगा। तो लगभग 50 दिन, 48 से 50 दिन इसमें एक्सटेंशन हुआ और आपके पास ये 50 दिन और गुजारना है। जो लोग मेंस पास करने के लिए तैयार थे उनको जो है मेंस का एग्ज़ाम डेट 50 दिन और डिले हो गया, अपनी तैयारी से वो 50 दिन और आगे निकल गए। यानी कि जिनका तैयारी कंप्लीट हो चुका था, आज भी वो फिर 50 दिन आगे उनको तैयारी और करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग अपना पेशेंस नहीं खोएं, इस 50 दिन में भी अपनी तैयारी जारी रखें। और इसमें आपको अंतर्विश्लेषण करना है, अंतर्मनन करना है, चिंतन करना है। किस चीज़ पर चिंतन करना है? तो सबसे पहले कि आप अपना पेशेंस नहीं खोएं, इसको बनाए रखें। इसके लिए आपको किस तरह की मन स्थिति लानी है ये आप सोचिए, बिल्कुल एकाग्रचित होकर। समझ लीजिए कि एग्ज़ाम का डेट घोषित था ही नहीं 11 अक्टूबर को, और मान के चलिए कि आपको दिया गया है कि 29 नवंबर को होगा। ये अपने मन में बैठा लीजिए कि 11 नवंबर को था ही नहीं। पहली स्थिति आपको मन स्थिति को लाने के लिए कि ये एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ, इस मन स्थिति से दूर होने के लिए जो है आपको ये मान लीजिए कि वो एग्ज़ाम का डेट था ही नहीं, एग्ज़ाम का डेट 29 नवंबर है। फिर आप उससे दूर होने की स्थिति में होंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये 50 दिन जो और बढ़ा, अभी आपके पास 58 दिन लगभग हैं। इस 58 दिन में आपको क्या करना चाहिए? तो आप तैयारी कंप्लीट कर चुके थे, इसी स्थिति में थे, ये तो अंदाज़ा है मुझे। लेकिन फिर यदि आपके पास 55-58 दिन का एक्स्ट्रा समय है तो इस दौरान आपको क्या करना है? उन बिंदुओं को पहचानना है जो कि आपका कमज़ोर रह गया था। आप 100% एग्ज़ाम देने के लिए तैयार तो थे, लेकिन सारे सेगमेंट 100% कंप्लीट ये मुश्किल काम है। ऐसे स्थिति में जिन जिन सेगमेंट में आपका कमज़ोर रह गया था उन सेक्टर को पहचानिए और स्पेशल समय निकालकर बांट दीजिए कि आपको 5 दिन 10 दिन इसमें फोकस करना है। डेली का टाइम शेड्यूल जो है अपना पढ़ाई का तय कीजिए कि 5 घंटे मिनिमम आपको रिवाइज करने हैं पिछला कि कंप्लीट कोर्स के लिए जो 100% तैयार हो चुका था। और बाकी समय यदि 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जो भी आप दे रहे हैं, तो फिर अपने कमज़ोर पक्षों को उस दौरान लेके आइए कि कौन सा सेगमेंट कमज़ोर था। क्या आपका हिस्ट्री कमज़ोर था, क्या आपका ज्योग्राफी कमज़ोर था, क्या आपका पॉलिटी कमज़ोर था, या मैथ रीजनिंग में और समय कुछ देते तो वो कंप्लीट हो सकता था। इन बिंदुओं को पहचानिए खुद, और ये बिंदु हर आदमी का अलग अलग होगा जो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर पढ़ना है। डेली आपको 5 घंटे का मिनिमम टाइम तो थ्रू आउट रिविजन पर देना ही है। जो काम आप अगले 10 दिन करते 11 अक्टूबर के एग्ज़ाम होने की स्थिति में, वही काम आपको 29 नवंबर तक डेली 5 घंटे करने हैं। अभी आप करते तो 10, 12, 15 घंटे जितने पढ़ सकते थे उतने करते, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको 5 घंटे तक वो
रूटीन फॉलो करना है। और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं आप, 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, जो लोग नौकरी वाले हैं वो तो पहले से ही 5-6 घंटे ही दे रहे थे, तो इस शेड्यूल को कम कीजिए, इसको 2 घंटे लेकर आइए फिलहाल, और 3 घंटे 4 घंटे जो बचते हैं आपके पास उसको अपने कमज़ोर पक्षों पर लगाइए। और जब फिर एग्ज़ाम का आपका 15 दिन बचेगा, उसमें कमज़ोर पक्ष जो कमज़ोर बचे रह गए हैं उनको फिर छोड़ देना है आगे, और ओवरऑल रिवीजन पर ध्यान देना है। तो फिलहाल आपको कमज़ोर पक्षों को पहचानिए और उसी में फोकस। और साथ ही 10 दिन जो बचा था अंतिम में रिवीजन में भी लोगों को परेशानी हो रही है कि क्या रिवीजन करें क्या छोड़ दें। तो जो लोग जिनको रिवीजन के लिए 30 दिन चाहिए, 10 दिन में जिनका संभव नहीं था, 40 दिन चाहिए और लग रहा था कि और ज़्यादा समय चाहिए था, उनको देख लीजिए, आपके लिए एक्स्ट्रा समय मिल गया है पूरा कंप्लीट। आप उस दौरान जो है अपना ये शेड्यूल तय कीजिए कि आपको 30 दिन में कैसे रिवाइज करना है, 40 दिन में। तो अभी जो आपके पास 55 दिन का समय है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 30 + 25। आप चाहें तो पिछला रिवीजन का काम 30 दिन तक बिल्कुल छोड़ सकते हैं। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि आप अगले 30 दिन तक रिवीजन का काम बिल्कुल छोड़ दीजिए और सिर्फ 100% फोकस जो कमज़ोर चीज़ था उन पर कर दीजिए। बिल्कुल 10 घंटे 8 घंटे 15 घंटे जितने पढ़ते हैं आप, 30 दिनों तक पूरा फोकस उस पर कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास 25 दिन बचे, उस 25 दिन में फिर से आपको रिवीजन सेक्टर में आना है और सबको थ्रू आउट रिवीजन करना है। लेकिन सबसे खास बात आपको हमेशा यही मैं कहना चाहूँगा इस पूरे वीडियो में, आपके लिए जो खास बात है ध्यान देने के लिए बार बार, फोकस टू स्टडी, ये नहीं छोड़ना है। पेशेंस, एकाग्रता नहीं खोना है, हतोत्साहित नहीं होना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको परेशान नहीं होना है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी सबका एग्ज़ाम का जो है डेट एक्सटेंड हो रहा है। इलेक्शन का टाइम है, एक्सटेंड होना ही था जनरली, क्योंकि सारे पदाधिकारी सारे सिस्टम जो है पूरा सिस्टम इलेक्शन पर लग जाता है। इलेक्शन हमारे यहाँ जो है एक महापर्व है लोकतंत्र का, इसलिए आपको इस लेकर परेशान नहीं होना है। बाकी सारे सरकार के जिस सिस्टम पर आप नाराज़ होते थे उस पर हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि इलेक्शन है, हाँ एक बात ज़रूर है कि इलेक्शन था तो इलेक्शन के समय डेट घोषित क्यों किया गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए था, फिर भी हुआ। लेकिन हम आप क्या कर सकते हैं, हम आप कर सकते हैं इसके लिए तैयारी ही कर सकते हैं। एक्सटेंड हुआ कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते, फिलहाल हमारे पास में कुछ आ नहीं रहा है। तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए, फोकस लगे रहिए, अपनी मन स्थिति को बनाए रखिए, एकदम परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो लोग परेशान हुए उनको क्या होगा, जो लोग परेशान होंगे 29 नवंबर को फेल कर जाएंगे। सिर्फ वो 2 घंटे आप लोगों की जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए सिर्फ इस 2 घंटे की बात है, जो कि आपको 11 अक्टूबर को मिल जाए, 29 नवंबर को मिल जाए या उसके बाद कभी मिल जाए। इस 2 घंटे में आपको प्रदर्शन करना है। इस दौरान आप पढ़िए नहीं पढ़िए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जिनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि इस 2 घंटे का पेशेंस को आप कैसे बनाए रखें। इस 2 घंटे अपनी मन स्थिति को टू द पॉइंट, यानी कि आपका दिमाग 100% काम किस स्थिति में करे। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं कि इस दौरान आप कुछ भी नहीं पढ़ें और आप 29 नवंबर को जाकर एग्ज़ाम में आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे, तो ऐसे लोग पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे, उसका ही तरीका बताया गया कि किस तरह काम करे। तो आपको मन में लाना पड़ेगा कि नहीं, एग्ज़ाम का डेट ये नहीं था, अब अगला है, और आपको तैयारी करना है। इसी सिस्टम में रहकर फिलहाल तैयारी करना है। आप इस सिस्टम से परे नहीं हो सकते। फिलहाल की स्थिति में कोई दिख नहीं रहा कि इस सिस्टम से परे होकर आप जाइए। यदि आप इस सिस्टम से फिलहाल परे होना चाहेंगे तो रेस से बाहर होंगे, सरकारी नौकरी की रेस से बाहर होंगे, और कुछ फिलहाल होने नहीं जा रहा है। इसलिए जो लोग सरकारी नौकरी की रेस में रहना चाहते हैं, आप मन लगा कर तैयारी कीजिए 29 नवंबर के लिए, नहीं तो आप फेल हो जाइएगा, बाजी कोई और मार ले जाएगा। आप रोते गाते रहिए, सरकार को कोसते रहिए, सिस्टम को कोसते रहिए, आयोग को कोसते रहिए। लेकिन कोसने से क्या होगा, आपके अंदर जो है निगेटिव रेज का फ्लो होगा, आपकी मानसिकता निगेटिव होती जाएगी, और आप 29 नवंबर जो अभी आपका फोकस टारगेट है सरकारी नौकरी, उससे भटकेंगे। ऐसी स्थिति में सारी निगेटिविटी को अपने से खत्म कीजिए और मान के चलिए कि 11 अक्टूबर था ही नहीं, 29 नवंबर ही था पहले से। इस स्थिति को मन में लाना है और तैयारी में लग जाना है। और अगले 55 से 60 दिन में, अगले 55-56 दिन में जो भी आपके पास होगा, उसके लिए आप
को किस तरह पढ़ना चाहिए। अभी तो फिलहाल हम किए कि बिल्कुल मानसिकता को सुदृढ़ करना है, और एक बार रिवीजन का पूरा सीरीज हम लोग फिर से चलाएंगे। आपके पास अभी तो कम समय था, इसलिए आपको फिर छोड़ दिया गया था कि आप अपने अनुकूल रिवीजन कीजिए, लेकिन अब एक लंबा समय है, फिर हम भी आपके साथ शेड्यूल तय करेंगे कि उस शेड्यूल में आप रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ, तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार जैसा रिवीजन करना है वैसा कीजिए। एग्जाम का टाइम है, आपके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। इसलिए दोस्तों हम 1-2 दिन के अंदर जल्दी ही आपके लिए रिवीजन का शेड्यूल लेकर आएंगे। यदि आप हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे साथ शामिल होइएगा, अदरवाइज खुद सेल्फ में करना चाहते हैं तो सेल्फ में भी कीजिए। बस टारगेट क्या है? सफलता। हमारा भी टारगेट है आपकी सफलता, आपका भी टारगेट है आपकी सफलता, तो दोनों लोग मिलकर काम करें, अच्छी बात है। आप अकेले लगता है कि आप सक्षम हैं और अच्छी बात है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। आप अकेले सक्षम हैं तो भी कोई अच्छी बात है, वो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जरूरत पहले रही होगी, ठीक है, लेकिन आगे आप सफल होने के लिए सफिशिएंट हैं अपने आप में, ये बहुत अच्छी बात होगी। नहीं भी हैं आप, अगर हम आपको कुछ मदद कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात होगी। जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर हम आपके लिए लेकर आएंगे कि हम लोग 55 दिन के में किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम लाया जाएगा, कुछ उसके लिए आपको छोटे छोटे टेस्ट लाए जाएंगे, सेगमेंट वाइज या कंप्लीट ही टेस्ट, लेकिन छोटे छोटे टेस्ट आएंगे। डेली मॉक टेस्ट संभव नहीं है कि आपको एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल 100 टेस्ट करें, और वो जरूरी भी नहीं है। हर दिन एग्जाम पैटर्न पर टेस्ट आपको अगले 50 दिन तक जरूरी नहीं है। 10 टेस्ट आपको कराया गया था, जो लोग नहीं किए वो कर सकते हैं पिछला 10 टेस्ट मॉक टेस्ट। तो इसलिए दोस्तों आप लोग को रिवीजन कीजिए हमारे साथ, या खुद भी रिवीजन कीजिए। रिवीजन का शेड्यूल लेकर हम जल्दी ही आएंगे दोस्तों। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।